हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है टोटल एनर्जी। तो देखते हैं टोटल एनर्जी क्या होता है। टोटल एनर्जी लेवल्स करस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 1 to nf विच इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन 2। हम कैसे निकालते हैं? E नॉट इज इक्वल टू 2 समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू n अपॉन 2 En करके निकालते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट लेवल में एनर्जी होगा प्लस सेकेंड लेवल का एनर्जी प्लस सो ऑन अप टू फर्मी लेवल का एनर्जी अगर हम करेंगे इनटू 2 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल एनर्जी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इंटीग्रेशन जो है हम तब यूज करते हैं जब चीजें कॉन्टिन्यूअस हो। यहाँ पर समेशन का यूज किया है क्योंकि चीजें कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेवल्स में प्रेजेंट है। और यहाँ पर ये जो नंबर 2 है इसका यूज इसलिए किया है क्योंकि हर लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जो एनर्जी लेवल है हमारा इनटू 2 हमें करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसमें 2 है। 2 इलेक्ट्रॉन्स के 2 एनर्जी लेवल हमें कंसिडर करने होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 2 ईच लेवल अकोमोडेट्स 2 इलेक्ट्रॉन। हर लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए En जो है वो हमारा इतना है। ये हमने पहले वाले वीडियो में किया था। ओके, ये एनर्जी है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम En के जगह पर उसी वैल्यू को पुट करेंगे। तो E नॉट जो है वो हमारा बराबर होगा 2 समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल N अपॉन 2। फिर ब्रैकेट के अंदर जो En का वैल्यू हमने अभी देखा है उसको पुट करना है, जो कि हमारा बराबर है h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m ब्रैकेट के अंदर n पाई डिवाइडेड बाई l का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने पाई स्क्वायर को बाहर निकाला है, एल स्क्वायर को भी बाहर निकाला है। समेशन के अंदर हम सिर्फ एन स्क्वायर रखेंगे और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि सम हमें एन वाले वैल्यू का करना है, बाकी सारे कांस्टेंट है तो उसको हम समेशन के बाहर निकालेंगे। ठीक है, एच क्रॉस स्क्वायर और 2m को भी बाहर निकालना है, तो हमारे पास बचेगा समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल N अपॉन 2 n स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है समेशन ऑफ स्क्वायर का। अगर हमारा n जो है वो 1 से लेकर x तक है और n स्क्वायर का हमें समेशन करना है तो वो हमारा बराबर होगा 1 अपॉन 6x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये फॉर्मूला है स्क्वायर वाले टर्म के समेशन का, और वो जो है हमारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 6 के। सिर्फ इस वाले टर्म को हमने लिखा है और ऐसा हम कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है, नियरली इक्वल है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। यहाँ पर 2 1 2 2 3 6 होगा, तो बचेगा x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फॉर x इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। ये दो टर्म को हमने नेग्लेक्ट किया है और अप्रोक्सीमेटली इक्वल कहा है, नियरली इक्वल, ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है ना। अगर हम x के जगह पर कैपिटल N अपॉन 2 पुट करें जो कि हमारे फर्मी लेवल का वैल्यू है, ठीक है, तो x की जगह पर यहाँ पर हमें कैपिटल N अपॉन 2 पुट करना होगा, उसका क्यूब आएगा। इस वैल्यू को हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पर E नॉट जो दिया है वहां पर पुट करेंगे, 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा यहाँ पर h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ml स्क्वायर। फिर हम समेशन के जगह पर ये वाला वैल्यू पुट करेंगे जो कि बराबर है 1 अपॉन 3 n अपॉन 2 का क्यूब। यहाँ पर हम सिर्फ n अपॉन 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो n अपॉन 2 जो है वो बच जाएगा, ठीक है। व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड 3 हो जाता है, और हमें पता है कि जो फर्मी एनर्जी है वो बराबर होता है h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा n पाई डिवाइडेड बाई 2l का होल स्क्वायर। तो उस वाले टर्म के जगह पर हम EF लिख सकते हैं। यहाँ पर है h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर n स्क्वायर m 2l का स्क्वायर, उसके जगह पर हम EF लिखेंगे तो बचेगा यहाँ पर n। h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर है, यहाँ पर MB है, l का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर n का स्क्वायर, और ये बाहर वाला 2, तो बचेगा यहाँ पर n, ठीक है। तो ये है हमारा टोटल एनर्जी का वैल्यू जो कि बराबर है 1 अपॉन 3 EF
एन के। वही चीज़ बुक में भी दिया है, द टोटल एनर्जी ई नॉट ऑफ द एंटायर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय समिंग अप द इंडिविजुअल एनर्जीज E1, E2, E3 एक्सेट्रा। जो टोटल एनर्जी है वो अलग अलग एनर्जी को प्लस करके हमें मिलेगा। बिटवीन एनर्जी लेवल्स और एनर्जी लेवल का गैप, जो लिमिटेशन रेंज कितना होना चाहिए, एनर्जी लेवल का रेंज होना चाहिए n is equal to 1 to nf, which is n is n upon 2, कैपिटल n upon 2। एनर्जी लेवल 1 से लेकर फर्मी के एनर्जी लेवल तक हमें जाना है और उसको प्लस करेंगे तो टोटल एनर्जी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर समेशन किया है, समेशन का मतलब प्लस है, आगे एक टू बी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें 2 के साथ इंटू करना होगा, इसलिए 2 हमने यूज किया। फिर यहाँ पर हम एनर्जी का वैल्यू पुट करेंगे पहले वाले इक्वेशन से, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी वाले इक्वेशन में हमें मिलेगा। ये वीडियो मैंने पहले बनाया है, आप चेक कर सकते हो। फिर समेशन जो है सिर्फ n स्क्वायर का होगा। n स्क्वायर का समेशन जो है 1/3x³ के बराबर आता है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली लिखा है, आपको ध्यान में रखना है। एंड अगर हमारा x जो आखिरी लिमिट है वो कैपिटल N/2 होगा, तो यहाँ पर हम कैपिटल N/2 का क्यूब लिखेंगे। फिर इस वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो E0 जो है वो हमारा इतना आएगा। अब यहाँ पर n/2 के क्यूब को हमने क्या किया है, स्क्वायर और n/2 करके अलग करके लिखा है, ऐसा हम कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ टर्म्स जो है वो फर्मी एनर्जी के बराबर होगा, उसकी जगह पर हम EF लिखेंगे, तो जो टर्म्स बचता है वो है n/3। फर्मी एनर्जी का वैल्यू यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम के लिए, यानी कि एक ही डायमेंशन हमने कंसिडर किया था x एक्सिस, ये n जो है उसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया ना, विच इज एवरेज। तो एवरेज एनर्जी जो है वो फर्मी एनर्जी, जिसको हम EF से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय 3 के बराबर है, 1/3 ऑफ फर्मी एनर्जी के बराबर है। और टोटल एनर्जी हमने अभी निकाला। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, टोटल एनर्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।